ठीक है। अब अभी क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर नहीं हुआ? चलो, तो हमने ओके तो हमने यहाँ तीन चीजें देखी हैं कि मान लो अगर P बाई Q इस फॉर्म में हुआ, तो अगर इस फॉर्म में Q है 2 और 5 के अलावा, तो फिर वो रुकेगा नहीं। मान लीजिए फिर अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो 2.357 357 ऐसे चलता चला, और ये तो रुक गया। अगर 2 और 5 है तो रुक गया, 2 और 5 है तो रुक गया। और अगर मान लो ये है तो इसकी भी कोई भरोसा नहीं है। 4988270192 कुछ भी आता रहेगा इसमें, तो कभी कोई रिदम होगा ही। तो ये तीन चीजें हैं, तो समझ में आ गई बात कि नहीं? नीचे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, रुकेगा भी नहीं, लेकिन उसका एक रिदम होगा। और अगर 2 और 5 के साथ कुछ अलग और आता है तो वो नहीं रुकेगा, लेकिन तब वो रैशनल ही होगा ना? रैशनल तो दोनों में ही होगा। रुक गया तब तो रैशनल है ही है, और अगर नहीं रुका तो भी अगर वो रिपीट कर रहा है तो रैशनल है। क्यों? क्योंकि आप उसको 9 में कई बार P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, वहाँ से याद कर लेना चाहिए कि जिस पे बार लगा होता है उसको करते हो कि नहीं P बाई Q, तो वो रैशनल हुआ कि नहीं हुआ? तो जो रिपीटिंग है और ऐसी चीज, इसको कोई कर पाएगा क्या रैशनल? इसको कैसे करोगे? कोई इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो रिपीटिंग है नहीं। अगला क्वेश्चन पूछो। 13 पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे 13 क्वेश्चन देखो। सो इसमें दो ऑप्शन लगे, इसका D और D। 13 क्वेश्चन देखिए। फॉर सम इंटीजर Q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो कोई इंटीजर Q है, तो ऑड इंटीजर कितनी तरीके से हो सकते हैं? कोई सम इंटीजर Q है, तो Q को किससे डिवाइड किया जा सकता है? Q इज इक्वल्स टू, सर इसको 4 लिख देंगे तो Q प्लस, ठीक है, तो सम इंटीजर Q ऑड इंटीजर, इसको लिखो B को 2 ले लो। वैसे होता क्या देखो, A इक्वल्स टू DQ प्लस R होता है। तो अब Q को ही इंटीजर मान लिया गया, Q को A की जगह मान लिया गया। Q को कैसा माना गया है? A की जगह। तो अब यहाँ अगर Q लिखोगे और B को 2 लोगे, तो फिर Q को तो कुछ और लेना पड़ेगा। Q को फिर अब M ले लो, और प्लस R। R की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? जब B को 2 ले लिया तो 0 और 1 हो सकती है। तो फिर जो Q है वो या तो 2m प्लस 0 होगा या फिर Q होगा 2m प्लस 1। ये 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन हो गया, और ये क्या हो गया? ऑड हो गया। सो Q है, देन ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म 2Q प्लस 1 है फॉर सम इंटीजर Q। चलो इसी को Q इन्होंने ले लिया, तो इसको अगर Q ले लिया तो फिर यहीं Q लिखिए, एंड देन इट विल बी A इज इक्वल टू 2Q प्लस 0, और यहाँ पर A क्या हो गया? 2Q प्लस 1। तो दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन, बिकॉज दीज ऑल आर इंटीजर्स। यहाँ पे जो हम Q की वैल्यू रखेंगे D में, उससे जो आंसर आएगा वो हम B ऑप्शन में भी तो कर सकते हैं। अब देखो B में क्या होगा कि फॉर सम इंटीजर Q, अगर इंटीजर Q है और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वो इवन हो जाएगा, वहाँ फंस जाएंगे। और डबल करके एक जोड़ोगे तो फंसोगे नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे 1 वहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। ये बता रहा है 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होता है कि यहाँ जो वैल्यू होती है B और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर Q आता है, और 1 मान लो बच गया, 1 बचा तभी तो ऑड है। तो बताओ B को क्या लिख सकते हो? यहाँ लिखो 3 और 7 और 2 और 1। तो बताओ B को क्या लिख सकते हो? 7 को B ले लो, अच्छा है तो A ले लो। तो A को क्या लिख सकते हो? क्या 2Q प्लस 1? बोलो इसमें श्योर हो कि ये ऑड है? इसमें श्योर हो कि 2 इंटू 3 प्लस 1? बोलो यहाँ तो गलती नहीं है ना, तो इसलिए 1 से डिवाइड करोगे तो फंस जाओगे। आप कह रहे हो कि नहीं हम तो Q प्लस 1 लिखेंगे, तो 1 से क्या भरोसा? पता नहीं, 1 से तो 2 भी डिवाइड होता, 3 भी डिवाइड होता, तो सभी डिवाइड, तो 1 से नहीं आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, फिर उसमें रिमाइंडर भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये चीज नहीं करनी है, 2 से डिवाइड करो, ठीक है कि नहीं? और पूछो सर। ये बस ये एक्सेप्शन लिस्ट में करा था 26 27 करो, अभी इसको करते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री बढ़ जाए। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी में निकाल लो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज
पेज नंबर देखो कहाँ पे कंट्रोल करनी है। हाँ प्लीज 17 तक चल जाए सर। 117 तक। नहीं सर 17 अच्छा 17th क्वेश्चन हो गया ना। Yes, sir. 18th करना था। 18th में हमने थोड़ा बहुत कर भी लिया था। 18th क्वेश्चन में देखिए नाउ सेट 5a x sin क्यूब थीटा और प्लस y cos क्यूब थीटा। बात ना करो, दैट इज sin थीटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। sin थीटा cos थीटा। अब ये हमें दिया गया है और x sin थीटा क्या दिया है? क्या y cos थीटा? अब यहाँ पर देखो x sin थीटा को क्या पुट कर दो, x sin थीटा इंटू x sin थीटा। जैसे x sin थीटा रख दिया तो यहाँ पे क्या बच गया? क्या sin स्क्वायर थीटा और प्लस y cos क्यूब थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। अब x sin थीटा को क्या रख दोगे? y cos थीटा रख दो। तो क्योंकि इसकी जगह क्या रखा जा सकता है? y cos थीटा रखा जा सकता है कि नहीं? पहले हमने इसको तोड़ लिया, अब मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ? y cos थीटा को भी अभी तोड़ेंगे। तो y cos क्यूब थीटा है, दैट इज sin थीटा cos थीटा। अब y cos थीटा को कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा? बोलो, यही बचा कि नहीं? देख लो y cos थीटा दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो उधर क्या बचा? sin थीटा cos थीटा। क्या cos थीटा को cos थीटा से काट दिया और इधर y इंटू 1 बचा, तो क्या sin थीटा y हो गया? बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इन्हीं में जैसा कि प्रवीण कह रहे हैं हमें तो y cos थीटा को x sin थीटा रखना था, तो अब इनकी बात मान ली जाए, क्योंकि x यहाँ पर x sin क्यूब थीटा और प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। तो इसे लिखो x sin क्यूब थीटा और प्लस एक y cos थीटा लिखो और दूसरा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। लेकिन आप मुझे बताइए y cos थीटा को क्या कहा जा सकता है? x sin थीटा कहा जा सकता है कि नहीं? तो इसलिए x sin क्यूब थीटा और प्लस x sin थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। बोलो, इतनी बात सही है? नाउ अब हम इसमें x sin थीटा को कॉमन लें तो sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? sin थीटा cos थीटा। x sin थीटा इसको रखो और अंदर कुछ नहीं बचा, तो ये sin थीटा cos थीटा। sin थीटा कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? cos थीटा। x अगर cos थीटा आ गया और y क्या आ गया? sin थीटा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? सर आपने कितने वर्ष करवा दिया सबसे? अब देखो यहाँ पर अब ये पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अब देखो जरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की जगह मैं क्या रखूं? cos स्क्वायर थीटा और y की जगह क्या रखूं? बताओ। सब वन वन है तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो इसका सी ऑप्शन देखो। सी क्या? सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, Now, next is एक पेज तो जिसका नाम किसका है? ईशान। वो भी देते हैं। श्रेयांश।
is Praveen. Praveen Pranjal. सर वो बिना नाम वाला नहीं। हाँ? Pranjal. Next is Yash. And ये बिना नाम का है आप भाई। अस्मित। हाँ जी। अस्मित कुणाल। हाँ। चलिए। अनीशा। नेक्स्ट इज एक ये सीजन। अमित कुमार। ईशान के हाईएस्ट है 14 है। चलो बुकलेट मिल गई है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री निकालो। बुकलेट लाई हो ना? बता देंगे अभी वहाँ तक कहाँ तक पहुँचे? 18 तक है, बताएं। तो ये मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, बात न करो, बात न करिए, कृतिका आगे देखो। इसका शायद नाम ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इज 19 में क्या दिया है? tan थीटा प्लस sin थीटा इज n, tan थीटा प्लस sin थीटा इज n, और tan थीटा माइनस sin थीटा इज n, tan थीटा माइनस sin थीटा n दिया है। सो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करने को बोल रहा है। ओके, तो m स्क्वायर तो tan स्क्वायर करेंगे, sin स्क्वायर करेंगे। लेट अस सी ये क्या होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करके देख लिया जाए तो उससे पता चल जाएगा। तो m स्क्वायर क्या होगा? दैट इज tan थीटा और प्लस sin थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, दैट इज tan थीटा sin थीटा। तो अब ये देख लो कि क्या ये sin थीटा बाई cos थीटा है? Yes. और प्लस sin थीटा, इसी का तो स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं अंदर ही अंदर sin थीटा ले लूँ तो क्या ये 1 बाई cos थीटा हो जाएगा? बोलो, 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यही n स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर भी लग गया, इसके कारण अगर हमने कॉमन लिया तो इस पे भी तो स्क्वायर हो गया। अच्छा, और n स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा? क्या उसको भी आप साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाई cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर मानते हैं? सर वो साइन को स्क्वायर लगाया तो सर कैसे लगाए? ये जैसे अगर आप इसमें अंदर ही अंदर साइन थीटा कॉमन लो, और अब क्या 1 बाई cos थीटा प्लस 1 बचा। अच्छा बताओ, बाहर स्क्वायर है तो क्या इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा? यस सर। बोलो, है बात कि नहीं? समझ में आ गई ना बात? सर 29 क्वेश्चन आपने चेक नहीं किया सर? देख लेते हैं, तो फिर किसे क्वेश्चन था, आपको लगा होगा कि ऐसे चेक कर लेंगे अगर ऐसी कोई बात। तो ये रहा क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क 29
यही है, ये हमने किसी का नहीं चेक किया है। तो कर दी 22 पेज है ये। फिर कांचों में अच्छा लगा तो कुछ करवाते हैं। अब वो फिर उससे 29 हमने चेक नहीं किया, मुझे लगा इसका क्वेश्चन नहीं है ना। सर उधर माइनस क्यों है? कोई बात सर नहीं। मत करिए सर, ऐसे ही हिसाब से ये सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो कि ये बात समझ में आया कि यहाँ पर भी यही काम करो, सब कुछ ऐसे ही ऐसे कॉमन लेते रहो। जैसे tan में से sin कॉमन ले लिया तो क्या वहाँ पर भी 1/cos -1 बचेगा? इसमें कोई फर्क है क्या? नो सर। है बात की नहीं? अब इन दोनों को आप क्या कर दो बताओ, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या जो डिजायर्ड है वो m² - n² है। Yes, sir. बोलो Yes. वो कहाँ गई कॉपी आपकी? ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? जो भी चीज है उस चीज को ध्यान दो। इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, sin² थीटा तो अंदर क्या बचेगा? क्या 1/cos थीटा +1 का स्क्वायर और -1/cos थीटा -1 का स्क्वायर। बोलो अच्छा, sin² थीटा कर दो और अंदर अगर सबको खोलो तो 1/cos स्क्वायर +1 -2/cos थीटा। बोलो ये बात इसका समर्थन करते हो? समझ नहीं आया। फिर से समझो, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर +2 इंटू पहला इंटू दूसरा। आप ऐसे देख लो ना, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। बोलो 2 ये भी लगाया कि नहीं? इस पे करो और ये निगेटिव है बीच में, तो पहले का स्क्वायर क्या आएगा? cos² थीटा और दूसरे का करो +1 और फिर माइनस लगाओ तो 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा। बोलो बात सही है? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. अब इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है जो कट जाएगा? बोलो क्या 1 इससे कट जाएगा? Sir. हाँ, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है? ये पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और -2ab। अच्छा अभी कट गया ना, निगेटिव होने के लिए, तो अंदर क्या बचा? क्या 2/cos थीटा +2/cos थीटा? Sir, minus. माइनस और माइनस प्लस ही तो हुआ। हाँ, हाँ. तो फिर क्या बचा बताओ? sin² थीटा और अंदर में क्या बचा? 2/cos थीटा प्लस 2/cos थीटा। बोलो सही है? Yes, sir. तो 2/cos थीटा प्लस 2/cos थीटा क्या हुआ? So 4/cos that is equals to sin² थीटा into 4/cos थीटा। अब हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है? ठीक है, दैट इसमें ये बात दी गई है कि √mn। अब अलग अलग वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। sin/cos आ गया ना, तो 410। इसका भी आंसर देखते हैं क्योंकि इस तरीके से नहीं आया है। m और n है। ओके, जस्ट होल्ड, बिकॉज इसमें भी कोई ट्रिक है। tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू m। ना एक मिनट इसको देख लेते हैं। तो अब देखो कि इसको दूसरी तरीके से करते हैं क्योंकि जो हमें डिजायर्ड आंसर है वो नहीं मिल पाया। तो हमारे पास जो n² माइनस n² है, ठीक है, ये देखो m² माइनस n² को क्या लिखो? tan थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर और माइनस tan थीटा माइनस Sin sin theta. थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? Minus. tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan। वापस कर रहे हो? हाँ, इससे आंसर नहीं आया ना क्योंकि हमें mn के टर्म्स में चाहिए। mn के टर्म्स में तो नहीं आया ना, तो tan² थीटा इससे कट गया
और साइन स्क्वायर थीटा इससे कट गया। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, यहाँ तो प्लस में आया था और यहाँ भी प्लस में आ गया। तो ये चीज क्या आ गई बताइए, 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया, ये चीज आ गई। अब हम देखो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमें चारों ऑप्शन में रख रख के देखने पड़ेंगे। तो अब एक है हमारे पास, क्या एक ऑप्शन 4√mn है, ठीक है। तो मैं इसमें रख के देखता हूँ, ये इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि MCQ में दिया गया है। हाँ बोलो सर, वो आपने 4 tan थीटा sin थीटा लिखना है, वो तो यहाँ से भी मिल सकता है सर, आपने पहले दिया था। 4 tan थीटा साइन थीटा यहाँ से मिल गया हमको, यहाँ से तो मिल गया, वही चीज है। 4 tan थीटा और एक साइन थीटा मिल गया। अगर मान लो यहाँ पर भी करते तो क्या होता, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया कि नहीं, और इंटू साइन थीटा। तो इससे क्या मिला बताओ, सर 4 tan थीटा, ये तो हमें मिला, ये चीज तो आ गई। लेकिन अब एक एक ऑप्शन में रख के देखो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। Yes, sir, C option. तो अब सी ऑप्शन में इनकी वैल्यू रखो। तो वैल्यू कैसे रखें, और अगर मान लो ये और ये एक आ जाए तो बताओ ये चीज क्या ये नहीं है? सर 4√mn कैसे लिखना है? देखो सब में रख के देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बेसिकली है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। समझ आई बात कि नहीं? फिर हम देखेंगे क्या इससे वो चीज लाई जा सकती है, बट बेसिकली जो क्वेश्चन है ये बुक में दिया गया है आप लोगों के में, तो ये इसके इक्वल प्रूव करो। अगर ये चीज इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल प्रूव करो, सो दैट वी आर प्रूविंग। तो अब इसकी जगह क्या लिखने बताओ, n की जगह क्या लिखें और n की जगह क्या लिखें, साइन थीटा लिख रहे हैं, और फिर अंदर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब इसको आप खोल लें, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या चीज हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर ही अंदर किसको कॉमन ले लें, अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, बोलो ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हुआ, तो इसको मैं tan स्क्वायर थीटा लिख लूं। तो अगर मैं इसे 4 लिखूं और रूट साइन स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिखूं, tan स्क्वायर थीटा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, क्या 4 साइन थीटा tan थीटा हुआ? लेकिन अब ईशान हमसे बोल रहे हैं कि नहीं इससे आप ये ला के दिखाओ तो माने, भाई यही तो बात आप बोल रहे हो। हाँ ये तो होता ही है, 1 बाई कॉस जो है सेक होता है। अच्छा ये अब देखो ईशान की बात सुनो, ईशान कह रहे हैं कि दिस शुड बी टेकन एज, इसे क्या लाया जाए, यहाँ तक पहुंच गए। तो ईशान ने ये बात कही कि इसी को अब क्या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, tan थीटा, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर हम इसको लिख लें तो फिर आगे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास tan थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखो, और tan स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 प्लस, नहीं इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जस्ट उल्टा चलना शुरू कर दो तो वहीं पहुंच जाओगे। अब फिर इसे क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो यहाँ पहुंच गए। अब और ऊपर से लो, तो अब क्या लिख सकते हैं बताओ इसके आगे। हाँ सर ये 4 tan थीटा sin थीटा से हमने वो 4 रूट sin स्क्वायर थीटा tan थीटा। अगर हम किसी चीज का रूट करें तो अंदर स्क्वायर कर दें। आप जैसे ए बी को रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए नहीं हम यहीं से पहुंचेंगे, LHS में किसी की जिद होती है स्टबर्न ने कोई, हम तो यहीं से पहुंचेंगे, तो फिर कैसे पहुंचे कोई, चारों ऑप्शन में हम नहीं रख सकते। तो फिर क्या किया, इसी का स्क्वायर कर दिया, रूट कर दिया, बोलो बात सही है। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर माइनस 1,
सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? One by क्या ये two. लिख सकते हो? अब अगर मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ तो अब क्या करूँ? यहाँ से बताओ, इससे तो क्या 4 और रूट के अंदर क्या लिखो? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये 4 रूट के अंदर क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर कुछ कुछ झलक आने लगी है कि नहीं? Yes, sir. कि वो चीज आ जाएगी, क्योंकि अभी आ जाएगा tan थीटा। इसका अपोजिट क्यों करा सर? ये हमने इसलिए किया क्योंकि आप कहोगे कि इसका मतलब है कि आप तो 4 रूट mn में रख रहे हो, अब मैं रूट mn में भी रखूं तो ये 4 सवाल की जगह एक ही करूं। ये आपके मन में बात आ सकती है ना कि आप तो कह रहे हो कि हर एक ऑप्शन में रख रख के देखो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं तीसरी तरीका भी बताता हूँ, ये चीज समझ में आई। और ये क्या हुआ? tan थीटा और प्लस साइन थीटा हो गया। बोलो ये 4 रूट mn आ गया, एक m हो गया और एक क्या हो गया? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी सवाल ना आता हो तो भी ये सवाल वो कैसे करे? अगर मतलब 15 सेकंड बचे सवाल उसे करना है तब रीजन वाली ट्रिक सर। रीजन की ट्रिक अब लगाते हैं। अब देखो, इतनी बात समझ आ गई तो सवाल हाथ से नहीं जाएगा, फिर 2 लाइन में करके नहीं वो अच्छी ट्रिक है, वही हम लोग सब लोग लगाते हैं। ये तो है कि पूरा कैसे किया जाए, 4 नंबर का आएगा, कभी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए। ये देखो, नहीं होना चाहिए ना। हाँ सर, इतना बड़ा। वो बात अलग है। ये देखो यहाँ तक है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है कि नहीं? यस सर। तो अब मैं देखूंगा, सर आपने मिटा के दो। मिटा रहा हूँ क्योंकि अब दूसरी ट्रिक है, ओके सर। शॉर्ट कट वाली। सो अब ये देखो, मैं इसमें क्या रखूं? 45 रख दो। 45 ना रखना चाहना और छोटा करो, 0 रखो इसमें। 0 तो चल जाएगा ना। अच्छा, अब ये देखो कि बात ना करिए, सर खास ही नहीं लगाया सर। सर 0 की लेना हो जाएगा। अब ये देखो, छोड़िए अभी, ये देखो थीटा को 0 ले लें यस सर। सर पर लेना क्या है? और कोई सिंपल ले लो, 90 ले लो, एक चीज ले लें। अगर जो इसकी वैल्यू आए और वही इसकी आ जाए, क्योंकि हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना, सीजन कभी वैल्यू नहीं निकालते, वो एक सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू डालते हैं, देखते हैं ये इसके इक्वल आया कि नहीं। हमें लेना देना नहीं कि किसका वो। अभी जैसे इन्होंने कहा 1 बाई कॉस को आपने सेक कैसे लिख दिया। अब जिसको मालूम ही ना हो ट्रिग्नोमेट्री, उसे tan 45 तो 1 पता होगा, साइन 0 तो 0 पता होगा, साइन 90 तो 1 पता होगा कि नहीं? इतना तो पता करके जाएगा ही, उसी से वो कैसे कर ले, ये भी तो बात हो सकती है। वही ट्रिक है सीजन की। सीजन को कोई फार्मूला नहीं पता, लेकिन फर्स्ट आता है। अब वो कैसे आता है वो दिखा रहे। मान लीजिए 0 रख दिया, तो क्या ये चीज 0 के लिए भी ट्रू होगी? कोई भी फार्मूला तो हर एक के लिए ट्रू है। तो बताओ tan 0 डिग्री और प्लस साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 क्या ये भी 0 ये भी 0? अच्छा, अब ये देखो तो n कितना हो गया? 0 और यहाँ रखो जरा, 0 साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू n। तो बताओ ये भी 0 ये भी 0, यस सर। तो n भी 0। अब जरा सब में रखो, पहले तो रूट mn में ही रखो, तो रूट 0 इंटू 0, बोलो 0 क्या? बोलो इस ऑप्शन की संभावना बनती है कि नहीं? कुछ कुछ। यस सर। अब एक ये ऑप्शन है रूट m बाई n, तो रूट m बाई n, क्या इसकी संभावना बनेगी? 0 बाई 0 का डिफाइंड है, नॉट तो इसकी तो संभावना नहीं बनी, कम से कम एक ऑप्शन तो हटा। चलो, अब हमारे पास नन ऑफ दीज है रूट mn। रूट mn में हम फंस गए, तो मतलब 0 से बात नहीं बनी ना, हमें कुछ और लेना पड़ेगा। अब हम फिर या तो 45 लें, कोई और वैल्यू ले लें। दैट मीन्स अवर ट्रिक इज नॉट वर्किंग, तो हमें वैल्यू स्विच ओवर करनी पड़ सकती है। तो मैं और दूसरी कौन सी वैल्यू ले लूँ? सर 45। 45 लेना ठीक रहेगा। 0 में देखो रूट mn में भी 0 बन जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां भी 0 ये भी 0, तो आप फंस जाओगे, कहोगे अरे ये भी सही है ये भी सही है, ये लूं कि ये लूं? नहीं फंस जाओगे यस सर। कि ये होगा कि पता नहीं ये होगा, आप फंस गए। एक वैल्यू डिस्कार्ड आप कर चुके हो, लेकिन 2 में तो फंस गए ना। तो इसलिए अब इसमें आप और कोई वैल्यू डालो, 45 मान लीजिए डाल दी।
ठीक है, तो tan 45 अपने मन से कोई एक वैल्यू डालनी है और बताओ sin 45 तो क्या ये 1 + 1/√2 है? यस और अगर 1 - 1/√2 क्या होगा? क्या n हो जाएगा? ये दो वैल्यू हो गई। अब m और n हमें पता चल गया है, तो अब जरा देखो कि m और n पता चल गया और किसकी वैल्यू हमें देखनी है? m² - n²। m² - n² किसके इक्वल है? क्या 4√mn के इक्वल है? तो m ये देखना है कि नहीं? m कितना है? 1 + 1/√2 और -1 - 1/√2, ये चीज हो गई। और इसमें भी वैल्यू डालो 1 + 1/√2 और 1 - ये पूरी वैल्यू डाल दी। अब चेक करो, जैसे इस पे स्क्वायर किया और इस पे स्क्वायर किया, बताओ a² - b² क्या होता है? सर a + b तो ठीक है, 1 + 1/√2 और प्लस 1 - 1/√2, और दूसरे में क्या डालोगे? बोलो, ये डाल दिया। ये तो आइडेंटिटी है कि नहीं? यस सर अब राइट हैंड साइड जाओ, यहाँ a + b a - b, बोलो इससे क्या लिखोगे? क्या ये ठीक है? देख लो, a² और माइनस और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 1/2 नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, m का स्क्वायर किया, बोलो m यही है, चेक करो जरा। यस सर और n यही है, क्या मैंने m और n की वही वैल्यू डाल के क्या उनका स्क्वायर किया? यहाँ से देखो जरा और बताओ a² - b² का क्या वैल्यू होगा? क्या a + b और a - b? Yes. क्या मैंने यहाँ a + b लिखा है और a- फिर ब्रैकेट में लिख के b लिख दिया? यहाँ कुछ कटता हुआ प्रतीत होता है? यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जो कट रही है, तो बताओ यहाँ से क्या 2 आ गया? और बताओ 1/√2 और प्लस 1/√2 से क्या आया? क्या 2/√2? चेक कर लो, क्या ये 4/√2 लेफ्ट में आया और राइट में 4 × 1/2 आया? क्या राइट में 2 आ गया ना? सर √2 आएगा। तो √2 क्यों आ गया? क्योंकि इसके अंदर रूट है, वो हमने लगाया नहीं था, √mn था ना, तो क्या यहाँ रूट लगा देना चाहिए था हमको? यस सर तो यहाँ रूट लगा देना चाहिए, तो इससे क्या आंसर आता? क्या 4/√2 और यहाँ से भी 4/√2। सर ये समझ नहीं आया सर। बोलो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक कोई वैल्यू रख दो तो जो चीज आप प्रूव करके करना चाहते हो वो वैल्यू से आसानी से हो जाएगी। जैसे हमने इसमें आपका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, कई बार सिंपल वैल्यू रखने से भी आ जाती है। अगर आप 30 रख के भी करोगे तो भी ये चीज हो सकती है, तो 30 रख दो, 50 रख दो, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड mn की वैल्यू आ गई, mn की हमने क्या रखी? 45 रखी, वो चीज तो हर वैल्यू के लिए सत्य होगी। तो 45 रखने के बाद ये कोई प्रूफ नहीं है। देखो, दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक इंडक्शन होता है और एक डिडक्शन। समझ में आया कि नहीं? तो एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमें चीज बताना है कि ये फार्मूला इसके लिए भी ट्रू है, उसके लिए भी ट्रू है, उसके लिए भी ट्रू है, उसके लिए भी ट्रू है, तो कहेंगे ये फार्मूला सबके लिए ट्रू है, तो फिर ये फार्मूला इन जनरल ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है। इस मेथड को क्या कहते हैं? सबके लिए अगर ट्रू है तो इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं? इंडक्शन विधि। इससे भी बड़ी चीजें प्रूव होती हैं, जैसे कि अगर सिनेमा घर की खिड़की पर पहले व्यक्ति को टिकट मिल रहा है तो हम ये देखेंगे पहले को मिल रहा है, और फिर अगर बीच के किसी को मिल रहा है और उसके अगले को भी मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा। पहले को मिल रहा है, पहले ये देखो, और फिर इसके बाद बीच के किसी को मिल रहा है तो क्या उसके अगले को मिल रहा है। जैसे सिनेमा घर के बाहर साइकिल खड़ी है तो पहले ये देखना पड़ेगा क्या पहली साइकिल गिरी, और बीच की कोई गिरती है तो क्या अगली गिरी, तो इसका मतलब सब साइकिल गिरेगी। समझ में आई बात कि नहीं? इसको इंडक्शन मेथड कहते हैं। और दूसरा मेथड है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है जैसे कि हम ये कहेंगे जनक सिनेमा दिल्ली में जनकपुरी में है, तो मैं कहूंगा दिल्ली में जनक सिनेमा सरोजनी नगर में नहीं है, चांदनी चौक में नहीं है, दिल्ली में पालम में जनक सिनेमा नहीं है। तो दिल्ली में कहाँ कहाँ जनक सिनेमा नहीं है? इंडिया गेट में नहीं है, राष्ट्रपति भवन में नहीं है, या 10 जनपद में नहीं है। हम कहेंगे जब कहीं नहीं है तो जरूरी है जनकपुरी में।
मतलब डिडक्शन मेथड में ये इसके लिए नहीं, इसके लिए, इसके लिए नहीं, ये सबके लिए फाल्स है, तो जो बच गया उसी के लिए ट्रू है। उसको क्या मेथड कहते हैं? डिडक्शन। तो हमारी जो विधि है इसमें क्या कह रहे हैं, हमने एक सेलेक्टिव अप्रोच ले लिया। इन जनरल नहीं बात कर रहे हैं कि एक के लिए, जब सबके लिए ट्रू है तो हमारे लिए भी ट्रू होगा, तो एक वैल्यू ले लो और रख के देख लो। लेकिन इन जनरल ये प्रूविंग का मेथड नहीं है, प्रूविंग का तो यही मेथड है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट इज रिडक्शन एंड रिडक्शन, इसे लगाया जा सकता है, जिसको सीजन इसमें से ये वाली जो विधि है कि पर्टिकुलर एक के लिए ट्रू होगा, बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड्स में कर देते हैं, कहते हैं हम यहाँ भी सेकंड्स में कर देंगे। कैसे कर लेते हैं? वो एक सिंपलेस्ट वैल्यू सोचते हैं और हर सवाल में डालते हैं, 90% सवाल करें। आप थीटा ईटा मत लो, थीटा को 0 रखो सीधा और फिर इक्वेट करो जीरो के क्या क्या सही हो रहा है। अभी देखो ज्यादातर में हम आपको क्या होगा, एलिमिनेशन करो, m माइनस n आ जाएगा, m प्लस n भी ले आओगे, m प्लस n भी ले आओगे। चेक कर लेते हैं। अब जरा देखो, एक इन्होंने बहुत अच्छा मेथड बताया है कि जरा इनका भी देख लें। ये देखो, ठीक है क्या 2 tan थीटा और sin थीटा ले लिया क्या? ये देखिए m माइनस n ले लिया होगा तो मैंने ऐसे ही तो कर रहा हूँ, कब से आ ही नहीं रहा सोचता आ जाएगा। ये देखो आधे घंटे से टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा, ये देख पूरा निकाल दिया हमसे। समय लगेगा लेकिन टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए। उससे आगे फिर अपना कुणाल का मेथड करते हैं, आ ही नहीं रहा, आ जाएगा। ये देखिए, इसी सवाल को देखो, यहाँ पर m माइनस n क्या हुआ? सर m माइनस n 2 sin थीटा हो जाएगा। m माइनस n करो, माइनस 2 sin प्लस और माइनस, तो बोलो ये कटा। सर ये नहीं कटा सर, ये 2 sin थीटा होगा सर। अच्छा ये नहीं कटा, तो कौन सा कटा? tan थीटा। तो बताओ m माइनस n क्या 2 हुआ? sin थीटा। 2 sin थीटा। अब हम m प्लस n निकालें। सर वो आ जाएगा 2 tan थीटा। अब देखो m माइनस n पता चल गया। अब अगर मैं tan थीटा प्लस sin थीटा को m लिखूं और सिंपली ऐड करूं तो m प्लस n आ जाएगा। तो m प्लस n क्या आएगा बताओ? 2 tan थीटा। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करो तो m माइनस n और m प्लस n, तो क्या राइट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे? सो 4 देख लो, क्या 2 sin थीटा लिखोगे और क्या लिखोगे? 2 tan थीटा। तो क्या इसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिख दिया जाए और इसे 4 sin थीटा tan थीटा लिख दिया जाए? बोलो इतनी बात समझ आ गई? आप ये देखो ना, ये तो सेकंड चैप्टर है कि दो चीजों को सब्ट्रैक्ट किया, ऑडिट किया, तो m माइनस n हुआ। इसलिए क्योंकि m माइनस n और m प्लस n से ही m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा, जो वहां पूछा गया है। देखो पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नहीं लिखा है? पेपर साथ ही में रखना, इधर उधर कर रही हो, ठीक है ना? सब ये एक जैसा अरेंज कर लें। अब देखो तो वो देखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा? तभी तो हमें ये करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? अब जरा देखिए, सो यहाँ तक बात हो गई। लेकिन अब इसको आपको क्या करना है? अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि सीजन किया करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या उन्होंने इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था?
ध्यान दो जरा सर ये तो वही है सर। भाई, ये लो ईशान ने भी इसमें समर्थन कर दिया है, देख लो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस जस्ट उल्टा चल रहा है उधर, बोलो। और यहाँ क्या हो गया, क्या टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या इसी को 4 रूट टेन थीटा माइनस साइन थीटा और टेन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या वही चीज आ गई, बोलो। यही सीजन का मेथड, ये बड़ी आसानी से किसी चीज को कर लेते हैं। आपने देखा कुछ करना पड़ा इसमें, माइनसन किया, प्लसन किया, प्रोडक्ट के आंसर है कि नहीं। अब आगे देखो, अब 20th पर जाएं तो हम लोगों ने इसको कई तरीके से देखा, इस क्वेश्चन को ना किया जा सकता है। आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लग जाने दे, लेकिन इससे ये पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री फ्लेक्सिबल बहुत, उसको कई तरीके से कर सकते हैं। कभी 11th के बच्चे से पूछेंगे तो उसमें ये बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री उसको मैथ में सबसे आसान है, क्योंकि अभी नई चीज है आपके लिए ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको लगेगा 2-4 वैल्यू के अलावा इसमें कोई फार्मूला है ही नहीं, उसी में आगे देखो थीटा 0 से पाई बाई 4 है, देन द सिंपलेस्ट फॉर्म 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज, ये 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इट इज। देखो बात ना करो तो इस तरीके से हमें ये करना है, यही है। थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई। पाई का मतलब समझते हो, 180 डिग्री। पाई अगर कहीं लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है, 180 डिग्री। ये कैसे होता है, कभी भी ये जो थीटा होता है ना, ये थीटा, ये L/R होता है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा, क्या L बढ़ जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा क्या, यस सर। थीटा इज L/R। अगर मान लो इसको आधा कर दिया जाए तो बताओ इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, ये सही बताएं। तो पाइया ये तो पूरा पाया सही, पाया टेस्ट हुआ। ये ठीक बता दिया उन्होंने कहा सेमी सर्कल इसलिए पाई आर हुआ। तो ऐसे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि बोलते हैं कि पाई आर नहीं होगा, इन्होंने कैसे बताया अमित ने, बोला चूंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए 2 पाई आर का आधा हुआ है, बताया कि नहीं। हाँ सर। बस पाई 180 डिग्री कैसे होता है, ये देखो इन्होंने, भाई बात ना करो, सीजन ने बता दिया पाई 180 कैसे होगा, कितनी बड़ी बात है। बोला थीटा इज इक्वल टू L/R है कि नहीं, यस सर। और L को इन्होंने पाई R रखा और नीचे R रखा, और बोला ये जो चीज है ये 180 डिग्री भी है, और ये थीटा क्या पाई आ गया, बोलो L/R। तो सीजन ने बता दिया यही पाई है, अभी बताया, समझ आई। थीटा क्या होता है, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। थीटा को क्या कहते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क ये हुई कि नहीं, पाई आर, और रेडियस क्या हुआ, आर। तो अगर आर को ऊपर रखो रेडियस नीचे रखो तो पाई आया। क्या डिग्री में इसका मीजर 180 है, यस सर। और ये जो है आर्क अपॉन रेडियस इसको कहते हैं रेडियन मीजर। तो हमेशा कभी भी यही थीटा कितना आ गया बताओ, क्या पाई आ गया, तो पाई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 180 डिग्री। इतनी बात समझ, तो 2 पाई कितना हो गया, 360। तो पाई बाई 2 कितना हो गया, 90। वो तो बात अलग है, पाई बाई 2 90, लेकिन हमें तो पाई बाई 4 चाहिए। आप पाई बाई 4 बताइए भाई, यहाँ तो पाई बाई 4 है ना, तो बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच हुआ, 45 हुआ कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। जब पाई 180 है तो उसका 1/4 कितना हुआ, 45 हुआ कि नहीं, क्वेश्चन में पढ़ो। अब जरा देखो कि इसमें एक सिंपली वैल्यू रख लो, कुछ ज्यादा झंझट में मत पड़ो। 30 चलो इन्होंने कह दिया, तो यश ने कहा कि हम 30 रखेंगे, तो 2 sin 30 और cos 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू आ गई बताओ,
√3/2, तो ये कितनी आ गई? 30 और 30 का लिखना। इसी के बीच की तो लिखोगे। देखो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इन्होंने कहा ना 0 ले सकते हैं ना 45, उसके बीच 30 बचता है, 30 लो, है कि नहीं? अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें ये आंसर आ जाए, समझो वही आंसर हमारा करेक्ट है, 30 तो वैलिड है। तो अब जरा पहला देखो, sin थीटा माइनस cos थीटा से क्या ये आ जाएगा √3/2? और सिंपल हो सके तो और सिंपल कर लो, वरना मुझे तो नहीं लगता और सिंपल हो पाएगा। इतना है। सो नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा, सर आ गया। सर इससे आ रहा है क्या? सर आ गया sin थीटा माइनस सर cos थीटा माइनस sin थीटा से आएगा। बट इसके बाहर तो रूट है ना सर फिर cos थीटा सर अगर हम 1/2 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा ना? नहीं इससे कुछ आएगा नहीं, इससे कितना आ रहा है? और भी कुछ वैल्यू है क्या? 5/4 मैं वैल्यू की जगह ऐसे ही लेके सकते हैं क्या? sin थीटा क्या है? sin 30 रखो, sin 30 और माइनस cos 30, तो sin 30 1/2 और cos 30 क्या होता है? √3/2, तो क्या 1 माइनस √3/2 आया इससे आंसर, इससे ये वैल्यू आई। और इससे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? दैट इज 2 माइनस √3/2। ये चीज आ रही है कि नहीं? sin थीटा cos थीटा चलो इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता ये रूट कैसे आएगा ना, रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। स्क्वायरिंग कर दो सर आपने एग्जाम में कैसे सर ऑप्शन ए है। एक मिनट, 1 प्लस 1 और माइनस √3, इससे इसका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। कौन सा बंद कर लो, उसी को इधर वाला राइट वाला 3 बार खींचिए ना। लेट अस सी ना। अब जरा देखो, इसका बहुत आसान आंसर दिखाया गया है कि देखो ये ट्रिक की बात है, तो इसलिए ये चीज है ना। सर उसको 1 माइनस √3 जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो वो पता चलता चला जाएगा कि हम लोग इतने आगे बढ़ गए और ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये देखो इसको कितनी आसानी से किया गया है। सर ऑप्शन क्या है इसका? देखो वो सब बाद में पता चलेगा। इसको 1 को क्या लिख सकते हो? क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और अब बोलो क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है? तो क्या ये sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और उसका रूट है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो आगे आंसर। सर ये sin स्क्वायर प्लस cos ये वाली ना, ये बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? क्या a माइनस b का होल स्क्वायर होता है? तो ये हो गया और रूट से ये कट गया क्या? तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर ए इज करेक्ट। अगला देखिए हाँ? ये सही है आपका, sin थीटा माइनस cos थीटा भी सही है और cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसको अमेंड कर लेंगे अभी, ठीक है? अभी मेरे पास पेन नहीं है, मैं अगला देखो fx 21st क्वेश्चन देखो। fx is cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है? fx की ये वैल्यू है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x,
तो fx क्या होगा? उसको इतने टाइम में टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी एंगल लेके कोई भी एंगल आप लेके इसको टेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप इसमें जीरो ही ले लो, है ना, तो 2 से ज्यादा ही आएगा। जीरो ले लो तो क्या होगा बताओ? cos स्क्वायर 0 डिग्री और sec स्क्वायर 0 डिग्री। तो बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और इसकी भी 1 होती है। यस तो देख लो, 1 sec 1 by cos नहीं होता। इक्वल टू और मोर देन 2 बोलो क्या मतलब? आप इसमें चेक कर सकते हो आंसर, नहीं तो दूसरा भी मेथड है। एक है रेंडमली चेक करने का मेथड, फिर दूसरा भी बता रहे हैं। रेंडमली का मतलब है 45 की डिग्री ले सकती हो। जैसे 0 लिखा तो 2 आया, इससे ये तो पता चल गया कि 1 से बड़ा है। अब आपने कहा कि 45 लेंगे तो लो fx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस sec स्क्वायर। मतलब जो चीज एक के लिए सही है वो सबके लिए सही है। और अगर बहुत ज्यादा करना है तो 0 और 90 दोनों ले लो, यही इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्या है। तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या 1/√2 का स्क्वायर है? चेक करो। और ये क्या है? √2 का स्क्वायर। तो क्या ये 1/2 हुआ और ये 2 हुआ? बात मत करो आपस में, देयर इज नो यूज ऑफ डिस्कशन। आप हमें दे देना, हम कर लेंगे। दैट इज 5/2 हुआ। मेरा कहने का मतलब ये तो 2 से ऊपर आ ही रही है ना वैल्यू 5/2। तो आपका इसमें रिजल्ट क्या है? इज इट ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2? तो है, और 2 से बड़ी भी हो सकती है। 2 यहाँ आ गई कि नहीं? एक्सट्रीम में 2 है और 2 से बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर 2 से बड़ी भी है। सेक का जब ग्राफ बनाएंगे आगे चल के तो पता चलेगा ना। आपने इसमें सी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन दिया गया है तो सी है। हाँ तो ठीक है ना, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये क्या है बताओ? 2 या 2 से ग्रेटर है? नाउ लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करके भी पता करें कि यहाँ पर देखो कि देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं तब पता चलेगा कि अगर ये वैल्यू के क्वेश्चन आ जाए ना तब फिर आप कैसे करोगे। अच्छा एक बात बताओ कि इस तरीके का कभी आपको ट्रायंगल बताया गया है जिसमें यहाँ ये वैल्यू 1 0 है और ये कितनी है? -1 0 है और ये कितनी है बताओ? 0 और ये क्या है? 0 माइनस। अच्छा अभी दिखेगा। ये चीज अगर थीटा है और क्या इसे आपने यहाँ ए भी लिखा था? ए भी लिखा था और ये यूनिट सर्कल था क्या? 1 था। अच्छा ये बात मुझे बताओ, अगर ये 1 है तो क्या ये ए है और ये बी है? तो बताओ साइन थीटा क्या हुआ? चेक करो, b/1 हुआ क्या? परपेंडिकुलर। और cos थीटा क्या हुआ? a/1। तो बताओ b की जगह में क्या लिख दूं? साइन और a की जगह cos। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि अगर मैं 0 से 90 तक जाऊं तो साइन दूसरे, हमेशा साइन दूसरे वाले को मानना, ऑर्डिनेट को। तो साइन कहां से कहां तक जाता है? जब ये 90 पहुंच गया एंगल तो साइन कहां पहुंचा? साइन दूसरा वाला है देखो तो 1 कितना पहुंचा? 1। जब ये इस पे लेट गया तो साइन कितना पहुंचा? 0 जब ये यहाँ पहुंचा तो 1 और आगे बढ़ गया 180 पे तो साइन कितना पहुंचा? 0। बोलो है बात सही? अच्छा अब यहाँ पर मैं कहता हूँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना 180 डिग्री। बोलो समझ में आई बात? तो क्या बताओ 90 तक जाते जाते साइन 1 गया और उसके आगे कितना चला गया? सही है कि नहीं? देखो 180 गया, यही तो साइन है ना। y की वैल्यू कैसे कैसे चल रही है? आपने क्या किया? a और b लिया और ये 1 का सर्कल है। कितने का सर्कल है बताओ? 1 यूनिट सर्कल। तो अभी आपको यहाँ दिखाया ना साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो b की जगह साइन थीटा लिखा कि नहीं? और बताओ बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाथ का टेक ना लगाइए। क्या नाम बेटा आपका? हाँ हाथ का टेक ना लगाओ। समझ में आई? तो cos थीटा क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अच्छा तो यहां से यहां जाने पर साइन का समझ में आ गया। दूसरी वैल्यू साइन है तो जो b की वैल्यू होगी वही तो साइन थीटा की होगी क्योंकि साइन थीटा लिखा है। तो साइन 90 कितना हुआ? 1। साइन 180 कितना हुआ?
साइन 270 कितना हुआ? -1 साइन 360 कितना हुआ? 0 सही है। Yes. क्या साइन का ठीक उल्टा कॉस होता है? Yes, sir. अगर उल्टा होता है तो क्या मैं कॉस का ग्राफ ऐसे बना दूं? यस बोलो है बात सही कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे ये, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अनीशा ने बताया कि मैं 270 चला जाऊं तो साइन कितना पहुंच जाता है? देख लो, यहाँ से बढ़ जाओ ना 270। बताओ बी कितना है? -1 नहीं है। और फिर और आगे चले जाओ 0। तो आप समझ गए ना कि खैर हमारे लिए तो सिर्फ इतना केस है। कोई कह रहा नहीं 90 से ऊपर नहीं जाना यहीं तक, या कोई कहे 90 से जाए। तो जो कॉसेक है ये किसका ग्राफ है बताओ? क्यों? क्योंकि जो साइन का उल्टा है वो क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 1 से ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ऊपर उड़ता रहेगा। और साइन कहां से कहां तक रहेगा? यहाँ से। समझ में आई बात की नहीं? सर अगला सर आप सर वैसे हमारे बुक में लिखा था कि जैसे से इतनी बात समझ में आ गई? अब सर जैसे से एंगल बनता है साइन की वैल्यू बढ़ती है। वो ठीक है। ये एक और इनका रीजन है, इन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन बढ़ेगा। ये भी समर्थन कर रहे हैं इस बात का। ये बड़ी बात है कि जब 90 तक पहुंचा तो साइन बढ़ते बढ़ते बना गया। देखो कैसे समर्थन कर रहे हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाते जाते घट गया, क्योंकि इन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे सिलेबस में 90 तक ही है, तो 90 तक बढ़ा है, लेकिन 11th के सिलेबस से ये घटा है 90। है बात की नहीं? यस सर। तो ये चीज इन्होंने बड़ी कही, नहीं तो कौन कहता है ये सब? इतनी बात तो समझ में आ गई कि नहीं? सो लेट अस अब इस क्वेश्चन की बात करें कि इस क्वेश्चन की रेंज क्या होगी। इस क्वेश्चन की क्या रेंज क्या होगी? लेट अस सी। 90 और 95 अभी देख लेते हैं। नाउ आपको हो गया। 1 मिनट सर भाई सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दीजिए। 1 मिनट रुको। इस क्वेश्चन से आपको ना एक अच्छी चीज पता चल जाएगी। सर हाँ सर वो जो आपने fx cos square theta plus sec square x लिखा है। अच्छा, अरे सर 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर हम आपकी सुन अभी लो। यही सोचा था। देखो इस क्वेश्चन को कर लेना तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी रेंज 2 से ऊपर क्यों। वहाँ पे किस भी होगा। अच्छा ये बताओ कि एक्चुअल एंगल ये cos थीटा कहां से कहां तक, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें कॉस का है क्या आगे भी अच्छा रहा है। cos थीटा कहां से कहां तक चलता है? 0 से 1 बोलो ये बात सही है? यस सर। cos स्क्वायर कहां से कहां तक चल रहा है? सबको स्क्वायर कर दो, 0 से 1 क्योंकि वो भी 0 से 1 चलेगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये तो cos स्क्वायर की बात कर यहाँ पे तो सर x तो वहाँ पे आगे लगा रखा है ना, लगा cos square x यहाँ तो वहाँ पे एंगल की जगह पे x क्यों लगाया हुआ है बुक में सर? ठीक है। x क्यों लगाया है? cos स्क्वायर x हो या थीटा, ये जो थीटा है ना यही वेरिएबल है, इसको कभी कभी x बोल देते हैं। ये वेरिएबल है, मतलब एक फंक्शन होता है जैसे ये x है ना, तो ये वेरिएबल है। cos स्क्वायर x का मतलब समझ में आ गया ना, थीटा लगाओ या x, उसी का स्क्वायर कर दिया। इज इट ओके? यस सर। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर कि सर 1 से अच्छा सेक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से नॉट 1 से डिफाइंड 0 सेक थीटा इंफिनिटी यानी 1 से कितने तक जाती है बताओ? सर इंफिनिटी नॉट तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर 1 से नॉट बोलो यहीं तक जाएगी। यस सर। अब इन दोनों को जोड़ दो, सीजन का मेथड है बात की नहीं? सिंपली वो आसानी से कर लेते हैं। अच्छा जोड़ो तो क्या आया बताओ? cos स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। अच्छा इसमें इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर ये 0 से 1 तक गया है और यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक गया है? इंफिनिटी। तो इससे तो नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट को इससे हमें जोड़ना है। ठीक है। अब देखो अरे भाई मेरे पास बता दूं मेथड अभी एक बार देखते हैं। दैट इज fx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को क्या कह सकते हैं?
क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो मैंने चेक किया था। ठीक है। सेक स्क्वायर को क्या चीज कह सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ अब इसकी वैल्यू देखें तो sec स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको देख लेते हैं। द रेंज ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, सर ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए बुकलेट है, बेसिक वालों के लिए? भाई क्वेश्चन देख के क्या लगा? बेसिक ही है मैंने। चलो ये मेथड ज्यादा अच्छा है। इतनी बात समझ में आई, fx है तो इसे x लिख लो। अच्छा अब देखो एक काम इसे ऐसा करो कि cos स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, और इसमें ये लिख दीजिए कि -2 cos x sec x, और क्या लिख दो, प्लस 2 cos x sec x लिख दोगे। अच्छा इससे क्या वैल्यू आई बताओ, cos प्लस cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर, और बाहर क्या आया 2 cos x sec x मत लिखो, क्या 1 cos x लिखो। अच्छा ये कट गया क्या, Yes. और ये cos x माइनस sec x हुआ, और क्या ये प्लस 2 आ गया, तो क्या ये वैल्यू 2 से ज्यादा है, बोलो, क्योंकि किसी भी चीज का होल स्क्वायर क्या पॉजिटिव होता है सर Yes, sir. बोलो, प्लस कोई भी चीज किसी का भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है बताओ, Suppositive. अभी बता देते हैं। पॉजिटिव नंबर ये क्या है, पॉजिटिव नंबर प्लस 2। फिर से समझो ये चीज, ये समझ में आई, इसमें आप ये जोड़ दो ये घटा दो, देखो क्यों किया सर? ये इसलिए किया क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन जाए, तो क्या ये इसका होल स्क्वायर बन गया और ये चीज अलग बच गई। सर ये समझ नहीं आता सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कभी पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल पूछा गया कि अगर कई बार पूछा जाए, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर -5x + 7 है, ठीक, अब पूछा जाए बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है ना। तो अब ऐसा करना कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है और कुछ भी ऐसा दिया हो, मान लो -2x ही दिया हो, मैं बहुत सिंपल ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर -2x और +1 और +6 अलग कर लो, +1 लिखो, -1 करो और +7 को अलग कर लो। बोलो क्या ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बन जाएगा? तो क्या ये x -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और क्या +6 बन जाएगा? देखो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठंड लग रही है तो कुछ हम इधर उधर कर दें, बताओ कम करना। आप बोलिए पानी भर गया, इतनी बात समझ में आई? अच्छा बताओ ये होल स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 तो हो सकती है ना, क्योंकि अगर x को 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 0। 0 से तो कम नहीं हो सकती ना, किसी चीज का स्क्वायर है तो क्या वो 0 से कम हो जाएगा? No, sir. तो इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6। भाई 6 अलग से हाँ, है। sir. तो उसी तरीके से क्वेश्चन है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो क्या एक होल स्क्वायर ना बना लिया जाए, और बाकी जो बच जाए तो बच जाए, उसकी जो वैल्यू हो उसके अलावा उसकी हो, तो इसकी कुछ ना कुछ तो होगी, तो या तो 2 होगी, कभी कभी हो सकता है 0 भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन 2 या 2 से ग्रेटर हुई कि नहीं? Yes, sir. बोलो, क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कॉस और सेक कभी एक इक्वल होते हैं, हमने तो नहीं देखा, पूरी पांचों मिला लो। बोलो क्या एक जगह होता है जब 1 1 होता है, कॉस 0 की भी वैल्यू 1 और सेक 0 की भी वैल्यू 1, तब उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0। उसके अलावा कुछ ना कुछ तो होगा ही,
तो 2 के इक्वल भी हो सकता है और 2 से ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो उसमें थर्ड है। अब नेक्स्ट देखिए, सर पानी हो गया। पानी इसको आजकल ईशान आगे सर डी क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने वो जो 45 वाला सॉल्यूशन किया उसमें तो 2 तो एक मिनट अभी जमजम ईशान आगे बैठ गया। रोज आता है यार। आप से कितना खुश होगा? मैंने कुछ हुआ फिर रोया भी। पर मैंने कुछ हुआ टाइम कुछ नहीं आता तब वो मेरे साथ चला मैं एकदम खुश हो गया। अभी नहीं था सामने ठीक हाँ ज्योत्सना नाम है आपका, क्या कनिष्का। कनिष्का, बताओ क्या पूछ रही हो? सर वो जो आपने कॉस में 45 डिग्री जब रखा था तो सर वो 2 से बड़ी वैल्यू आ रही 2 या 2 से बड़ी आ रही है तो वही चीज है। तो सर आपने फिर इसका आंसर तो fx is greater than 2, it is equal to or greater than 2। हमेशा जो fx है, क्या fx यही है? बोलो यही है fx? तो बताओ दरवाजा अमीर के लिए खुलता है, गरीब के लिए बंद होता है, तो 2 छोटा है और ये बड़ा, तो ये ग्रेटर देन माना जाए। क्या ये वैल्यू बड़ी नहीं है 2 से, या 2 के इक्वल है? यही बात तो की है कि नहीं? सर इसमें मिनिमम वैल्यू कुछ तभी यही है। देखो मिनिमम वैल्यू का हमने बता दिया, कभी भी करना हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना, हमने ऊपर भी किया है, मिनिमम हो मैक्सिमम हो कुछ भी करना है ऐसा ही करना, ठीक? बोलो अब अगला सवाल बताइए, पेज नंबर क्या है इसका? 121 निकालते हैं, चलो। नेक्स्ट इज assertion and reasoning, the value of sin theta 4/3। sin थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कनिष्का? 4 से 4/3 जाती दिख रही क्या? बताओ, ये sin थीटा है, sin थीटा की बताओ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? ये जो पहिया घूम रहा है ये किस हाइट तक जा सकता है? क्या 1? 1.33 तो नहीं जा सकता ना, 4/3 तो नहीं जा सकता ना। साइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? ऐसे भी देख सकते हैं सर, ऊपर सर परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेन्यूज। लोग ये भी सही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर। तो p/h है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये है। अब आगे क्या पूछा गया? हाइपोटेन्यूज इज लार्जेस्ट साइड, सो हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर असर्शन वाला समझाना। असर्शन बता रहे हैं। देखो असर्शन रीजनिंग में क्या बात कही गई है कि ठंड लग रही क्या? और बढ़ाएं टेम्परेचर? नहीं अब नहीं लगेगी, 2 मिनट कुछ। यहाँ तक हवा आ रही क्या? चलो इसका डायरेक्शन भी बदलते हैं। अब देखिए कि साइन थीटा क्या होता है? क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो 23rd बात क्या करो, 22nd ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है। तो ये क्या बताइए, जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से ग्रेटर होता है। यस सर। तो ये वैल्यू अगर कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और ये छोटा है, तो बताओ ये छोटा है, परपेंडिकुलर छोटा होता है ना, और हाइपोटेन्यूज बड़ा, तो ये P ऊपर की चीज छोटी और नीचे की चीज बड़ी,
तो वो वैल्यू क्या होगी? जैसे 2/3, 4/5 नीचे बढ़ा है तो क्या वो 1 से छोटी होगी? तो साइन थीटा इज स्मॉलर देन 1, और बहुत ज्यादा होगा ये गिरते गिरते इसी के साथ आ जाए तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री बन जाएगा। ये एंगल कितना पहुंच जाएगा? ये और पास और पास और पास आ जाए तो 90 होगा तो क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे? तब ये 1 हो। ठीक, तो ये असर्शन तो ठीक है ना। असर्शन का रीजन, असर्शन का मतलब सहमति, और जो सहमत हम हुए उसका एक कारण बताओ। बोलो आप सहमत है तो कारण बताओ। तो आपने कहा यस आई एम एग्रीइंग दैट साइन थीटा कैन नॉट बी 4/3 बिकॉज hypotenuse is the largest side, so any other side cannot be greater than hypotenuse। आप असर्शन है, असर्शन का मतलब सहमत है। हमने कहा भाई आप सहमत हो, क्यों सहमत हो? तो कारण तो बताना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? करेक्ट क्या है कि 4/3 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाइपोटेनियस से बड़ी कोई दूसरी साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं हो सकती। तो दोनों चीजें सही है, both are true and the reason is correct explanation of given assertion। बताओ आगे देखिए 23rd में क्या कहा गया है? साइन स्क्वायर 67 और प्लस कॉस स्क्वायर 67। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, क्योंकि सर हर वैल्यू के लिए क्योंकि थीटा कुछ भी हो ये हो सकता है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो असर्शन है। तो इसका आंसर चेक करो क्या है? सर ए सर। चेक किया क्या? सर आपने सही करा। यही होगा सर, दोनों सही है ना। पेपर में सही वैसे भी सभी थीटा के लिए तो क्या यही रीजन है? साइन थीटा 5/13 तो वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या होगी? सर यही भी सर 12 सर 5/12। चलिए ये 5 है और ये 13 है तो ये 12 हुआ। यस तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5/12। ये सर ये क्या है? सर अभी है अभी नहीं है क्लास, अभी क्लास इतनी है क्या? क्लास इतनी है क्या?